नमस्कार दोस्तों। न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको गोल गले में एक बहुत ही आसान सा डिज़ाइन बनाने का तरीका। दोस्तों, हमें डिज़ाइन बनाने के लिए ये हमने फ्रंट लिया है डिज़ाइन बनाने के लिए। कमीज का फ्रंट मैंने कटिंग किया हुआ है और ये ब्लैक कलर की मैंने 1.5 से 2.25 इंच चौड़ाई की ब्लैक कलर की पट्टियाँ ली है। ये हमारी 2.25 इंच चौड़ी पट्टियाँ हैं। लंबाई इनकी काफ़ी होगी। इस तरीके से एक एक सवा सवा मीटर की मैंने 3 से 4 पट्टी कटिंग की हुई है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग के लिए ये मैंने बुकरम ली है, जिसकी चौड़ाई हमने 10.5 इंच चौड़ी है। हमने बुकरम का पीस लिया है, जिसमें से हम गला कटिंग करेंगे। गला कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने गला ब्रॉड कितना रखना है। तो हमने जैसे गला ब्रॉड 6 इंच रखना है, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद हम इस लाइन को बिल्कुल सीधा लगा लेंगे। इस प्रकार दोनों साइड से ऊपर और नीचे से हम देखेंगे कि हमारा ये 3 इंच होना चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, अब हमने डीप देखना है कि हमने गला डीप कितना रखना है। जैसे हम 7.5 इंच तैयार रखेंगे, तो थोड़ा सा इसमें फालतू रखते हैं, हाफ इंच से थोड़ा कम। तो यहाँ पे 7.25 इंच हमारा गला आएगा। मार्जिन ऊपर इतना मार्जिन होता है, तो ये हमारा 7.5 इंच तरह गला तैयार रह जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से हमने एक निशान ऐसे लगाया है, एक निशान हम चौरस का लगाएंगे, तो ये हमारा गला चौरस शेप के निशान में तैयार है। अब हमने इसमें गोलाई देनी है। यहाँ पे हमने गोलाई देनी है बिल्कुल खड़ी, इस प्रकार। दोस्तों, यहाँ पे हम खड़ी गोलाई देंगे। यहाँ से हमने 1.5 इंच का निशान लगाना है एक, और इसी प्रकार पूरे गले में 1.5 इंच निशान लगाते जाना है। ये जो हमारे 1.5 इंच के निशान लगे हैं, इन्हीं के ऊपर हम दोबारा से इस प्रकार निशान लगाएंगे। नीचे की साइड हमने डिजाइन डालने के लिए तकरीबन 6 इंच लंबाई रखनी है। यहाँ पे हम 1.25 इंच निशान लगाएंगे। ये अगर हम 1.25 इंच निशान लगाते हैं तो हमारा 1.5 इंच का पीस ये कट जो रहेगा तैयार रहेगा। 1.5 इंच का हमारा यहाँ पे है और 1.5 इंच का ही यहाँ पे तैयार आएगा ये कट। इस निशान को भी हम बिल्कुल सीधा लगा लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारे ये गले के पूरे निशान लग गए हैं। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर गला कट करेंगे। अंदर की साइड का हमने गला कटिंग कर लिया है। अब हम इस साइड का गला कटिंग करेंगे। अंदर वाले गले की शेप हमारी इस तरीके से आएगी। दोस्तों, अब जो हमने ये 1.25 इंच का निशान लगाया है, इसकी भी कटिंग करेंगे। एक ये पट्टी की कटिंग हो गई है हमारी, जो इस गले के नीचे आएगी यहाँ पे। अब हम इसकी बाहर वाला गला है, इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने आधा से 1.25 इंच मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाना है और निशान के ऊपर कटिंग करनी है। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये गला कटिंग हो गया है।
एक बार हमने रख के देखना है कि ये गले में हमारे कटिंग में कोई कमी तो नहीं है। अगर कहीं पे आपको कमी लगती है तो इसको सही कर लेते हैं। अब मैं दोस्तों गले को स्टिच करके दिखाऊंगा आपको कि हमने किस तरीके से स्टिचिंग करना है। दोस्तों सबसे पहले हम इनको जो हमने बुकरम के गले कटिंग किए हैं उनको पेस्ट कर लेते हैं। बार वाला गला मैंने ये पेस्ट किया है। जो इसके अंदर गोल गला आएगा हमारा राउंड शेप में, वो ये वाला गला होगा। और एक हमने पट्टी जो है यहाँ पे लगनी है हमारी पट्टी, ये वाली हमने ये पट्टी भी पेस्ट करनी है दोस्तों। दोस्तों गले का डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमने ब्लैक वाली जो पट्टी कटिंग की थी इसको तैयार करना है। इसको हम तैयार करने का मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। यहाँ पे हमने इसको डबल फोल्ड करना है इस तरीके से और एक पैर चौड़ी सिलाई लगानी है। इस पूरी पट्टी पे हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों जैसे डोरी पलटी जाती है इसी तरीके से इसको डोरी के तरीके से इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद दोस्तों पट्टी हमारी इस तरीके से तैयार आ जाएगी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, सभी पट्टी मैंने इस तरीके से तैयार कर ली है। अब हमने गला बनाना है कि हमने गला देखते हैं कि किस तरीके से बनाना है। ये हमारा बार वाला हिस्सा है। सबसे पहले हम इसको तैयार करेंगे। ये जो गला है दोस्तों सबसे बड़े वाला, इसको हम हाफ इंच इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं बाहर की साइड कपड़े को। सभी नोक पे कट लगाएंगे और जो ये कपड़ा हमारा बाहर की साइड का बचता है इसको फोल्ड करेंगे। ये हमने बुकरम के ऊपर ही फोल्ड करना है। पूरे गले में इसी तरीके से हम फोल्ड कर लेते हैं। ये मैंने दोस्तों बाहर वाली साइड का जो कपड़ा है फोल्ड कर लिया है पूरे गले का। अब हम इसकी सेंटर करेंगे। यहाँ पे दोनों साइड की बुकरम साइड हम मिलाते हुए बीच में से सेंटर में एक टक लगाएंगे। नीचे की साइड का भी हम सेंटर करेंगे। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे दोस्तों। अब हमने कमीज का जो फ्रंट लेना है, कमीज के फ्रंट को हम सीधी की साइड ऊपर की साइड रखेंगे और जिसमें हमने ये गला बनाया है कपड़े में, ये हम बुकरम वाली साइड ऊपर की साइड रखेंगे। सेंटर का निशान लगाएंगे नीचे ताकि हमारा सेंटर आउट ना हो और इसमें सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। पूरे गले में दोस्तों हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई कंप्लीट करनी है। इस प्रकार दोस्तों मैंने ये सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है बुकरम के साथ साथ लगाते हुए। अब हमने यहाँ पे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से कटिंग करनी है और पूरे गले की इसी प्रकार कटिंग करनी है। ये दोस्तों हमारी पूरे गले की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने जहाँ पे हमारी नोक बनती है इस प्रकार ये कट लगाने हैं।
ये कट हमने सिलाई तक लगाने हैं और ध्यान रहे कि सिलाई हमारी ना कटे। जहाँ पे हमारी गोलाई आएगी वहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। और इस गले को इस तरीके से बुकरम की साइड, ये कपड़ा नीचे वाला कपड़ा फोल्ड करते हुए अंदर की साइड हम गला पलट लेंगे। पूरा गला हमारा अंदर की साइड इस तरीके से पलटने के बाद तैयार आएगा। दोस्तों इस तरीके से हमारा जैसे ये गला तैयार हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा हमने नीचे की और ऊपर की दो गले, जैसे हमारे ये है, ऊपर का गला ये वाला है और नीचे वाली पट्टी इस तरीके से ये है। तो मैं एक एक पट्टी आपको ऊपर का गला अलग तैयार करके दिखाऊंगा, नीचे का अलग। तो सबसे पहले हम नीचे की पट्टी तैयार करेंगे, उसके बाद ऊपर का गला तैयार करेंगे, ताकि आपकी प्रॉपर समझ में आ जाए कि ये पट्टी हमने किस तरीके से तैयार करनी है और कैसे लगानी है। सबसे पहले दोस्तों हम बुकरम की जो बिल्कुल किनारी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड। मैंने दोनों साइड बुकरम की किनारी के ऊपर सिलाई लगाई है। अब हम इसके नीचे एक पीस रखेंगे इस प्रकार, ताकि ये दोनों साइड हमारा कपड़ा रहे। और जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी फिर आप दोबारा सिलाई लगाओ, सेम उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा ऊपर का हिस्सा रहेगा और ये नीचे वाला। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है, चाहे इसको ऊपर का कर लो चाहे इसको, क्योंकि सेम है दोनों हिस्से। तो मैंने ये वाला ऊपर की साइड रखूंगा मैं और ये नीचे की साइड। इसमें हमने क्या करना है, दोनों साइड आधा से पौना इंच मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेनी है। दोनों साइड हमारा बराबर मार्जिन रहना चाहिए। अब हमने यहाँ पे इसमें पट्टी लगानी है, हल्का सा गैप छोड़ेंगे ऊपर की साइड। यहाँ पे हमने पट्टी लगानी है। पट्टी हमने पहले कटिंग कर लेनी है, सभी पट्टियाँ इतनी ही लंबाई की हम सभी पट्टी कटिंग करेंगे। ये मैंने सभी पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं। अब हम यहाँ पे हम जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर दोबारा सिलाई लगाएंगे, पट्टी रखते हुए गैप बराबर रखेंगे। एक पैर से भी कम, एक पैर से हाफ मार्जिन हमने हाफ गैप रखना है बराबर में। एक दूसरी पट्टी के बीच में हम इतना ही गैप रखेंगे। और सभी पट्टी इस प्रकार कंप्लीट करेंगे। एक साइड सिलाई कंप्लीट करने के बाद दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये हमने पूरी पट्टी कंप्लीट कर लिया दोस्तों, सिलाई लगा के और पट्टी लगा के। अब हमने जो कमीज का नेक बनाया था उसको लेना है और जो हमारी सिलाई है उनके साथ साथ में ये पीस रखना है इस प्रकार। अब हम सिलाई लगाएंगे। जो हमारी ये सिलाई है, जहाँ पे भी हमारा बिल्कुल ये पैच टाइप जो हमने पीस तैयार किया है ये बैठता है, वहीं पे हम सिलाई लगाएंगे।
इस प्रकार दोस्तों ये मैंने पेंच लगा के तैयार किया है। अब जो हमारा ये ऊपर वाला मार्जिन बचता है इसको हम अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हमारी कच्ची सिलाई होगी। जब हम बाद में पक्की सिलाई यहाँ पे लगाएंगे तो ये सिलाई खोल देंगे छोटी सी। नीचे का पैच तैयार करने के बाद दोस्तों अब हम ऊपर वाला जो गले का हमने कटिंग किया था अंदर वाला पैच ये लगाएंगे। इसको भी हम इसी प्रकार तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने बुकरम के दोनों साइड किनारी के ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई दोस्तों हमने ये कंप्लीट कर ली है। अब हम इस गले का सेंटर करेंगे। इस प्रकार सेंटर करते हुए नीचे की साइड हम निशान या कट लगाएंगे। और सबसे पहले हमने जो पट्टी लगानी शुरू करनी है यहाँ से सेंटर से करनी है। इस प्रकार दोस्तों ये सेंटर में रखेंगे और जो हमारी सिलाई है उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से हल्का हल्का गैप देते हुए। पूरे गले में दोस्तों हमने एक साइड की ये पट्टी तैयार की है। सेम इसी प्रकार हम दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे बराबर गैप रखते हुए। सिलाई का हमने ध्यान रखना है जो हमारी नीचे वाली सिलाई है उसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। जहाँ पे हमारी ये गोलाई आती है यहाँ पे भी हमने बड़े ही ध्यान से सिलाई लगानी है क्योंकि यहाँ पे हमें सिलाई नज़र नहीं आती। ये इकट्ठी पट्टी होने के कारण नीचे की सिलाई नज़र नहीं आएगी, लेकिन हमने यहाँ से गैप बराबर रखते हुए जैसे पूरा हमारा गैप बराबर आ रहा है उसी प्रकार से सिलाई इस तरीके से लगानी है। ये हमने एक साइड की पट्टी बिल्कुल कंप्लीट की है। इसी प्रकार हम दूसरी साइड की पट्टियां कंप्लीट करेंगे। दोस्तों दोनों साइड हमने ये पट्टियां कंप्लीट कर ली है। अब हमने सेम जितना लंबाई चौड़ाई इस पीस की है सेम इसी प्रकार का एक पीस लेंगे
इतना ही लंबा चौड़ा, और इसको पट्टियों के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे हमारी सिलाई लगी थी, हमने जो सिलाई लगाई थी बुकरम के ऊपर, वहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। जितनी चौड़ी पाइपिंग निकालते हैं उस तरीके से पाइपिंग निकाल लेंगे इसके साथ साथ में। ये सिलाई हमने पाइपिंग जितनी चौड़ी निकालते हैं उतनी चौड़ी सिलाई लगानी है, ये ध्यान रखें। सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमने यहाँ पे बुकरम के साथ साथ कटिंग करनी है। कटिंग कंप्लीट करने के बाद हमने जो एक कपड़ा लगाया था नीचे की साइड, इसको हम अंदर की साइड इस प्रकार फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी ऊपर की साइड ये पाइपिंग निकल के तैयार आएगी। यहाँ पे हमने इसके साथ साथ एक सिलाई लगानी है पाइपिंग के साथ साथ में। पूरे गले में इसी तरीके से हम सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये पाइपिंग वाली सिलाई दोस्तों हमने कंप्लीट कर ली है। अब मैं ये हमारा सीधी साइड जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी उल्टी साइड आएगी। अब हमने क्या करना है, जो ये सिलाई लगी हुई है हमारी, इसी के ऊपर हम दोबारा सिलाई लगाएंगे एक और। अब हमने इसको आधा से पौना इंच मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेना है। ये सिलाई हमने दोस्तों बाहर वाली सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इसका सेंटर बनाएंगे। तो हमारा सेंटर ये है जो हमने सबसे पहली पट्टी जहाँ से शुरुआत की थी, और यहाँ पे हमने अपनी जो कमीज का भी सेंटर कर लिया है। ये हमारा सेंटर आएगा बिल्कुल इस प्रकार। दोस्तों हमने सेंटर से सिलाई शुरू करनी है एक बार फिर से। एक साइड मैंने ये सिलाई कंप्लीट की है। अब मैं दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई कंप्लीट करूंगा। तो दोस्तों ये मैंने पूरा पैच गले का लगाकर कंप्लीट कर लिया है। ये सिलाई हमने दोनों साइड की ये भी कंप्लीट की है। अब हम इसके ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे डबल सिलाई हमने पूरे गले के ऊपर लगानी है ताकि हमारी ये पट्टियाँ भी अंदर से दब जाएं जो है, और पूरा प्रॉपर हमारा मार्जिन भी सिलाई में पूरी अच्छी तरीके से दब जाएगा। दोस्तों डबल सिलाई भी हमने लगा के एक गला कंप्लीट किया है। अब हमने इसमें छोटी छोटी जो डिजाइनिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अब हमने जिस तरीके से ये मोती और ये डिजाइनिंग डालनी है, तो ये डिजाइनिंग मैं आपको
एक दो पट्टियों में बना के दिखाऊंगा। हमने सबसे पहले क्या करना है, सेंटर में से सुई निकालनी है। इस प्रकार सेंटर में से सुई निकालते हुए पट्टी के एक साइड इस तरीके से डालेंगे सुई को, और दूसरी साइड भी हम इस तरीके से डालेंगे। तो ये दोनों साइड से हमारा जो धागा आएगा इस प्रकार ये कपड़े को, जो हमारी पट्टी है, इसको खींच लेगा। ये खींचने के बाद बीच में से हमारी इस तरीके से इकट्ठी पट्टी हो जाएगी इस तरीके से। अब हम इसको नीचे की साइड एक बार फिर सुई डालेंगे और इसको टाइट करेंगे। टाइट होने के बाद ये दोनों साइड की पत्तियाँ हमारी इस तरीके से पत्ती टाइप बन जाएगी ये पट्टी जो है। इसके बाद हम इसमें एक मोती लगाएंगे। इस तरीके से सुई में एक मोती डालेंगे और इसको हम सेंटर में इस प्रकार लगाएंगे। इसी तरीके से मैं एक पत्ती और दिखाऊंगा आपको बना के। सबसे पहले सेंटर में नीचे की साइड से ऊपर धागा निकाल लेंगे और फिर साइड में से इस तरीके से एक पट्टी को टाँका लगाएंगे और फिर दूसरी साइड से इस तरीके से और इसको टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद ये दोनों साइड से इस तरीके से हमारी पट्टी खींच के तैयार हो जाएगी। नीचे की साइड फिर टाँका लगाएंगे और टाइट करेंगे। अब हमने मोती के लिए एक बार फिर नीचे से सेंटर में टाँका लेना है और सुई में मोती लेंगे, एक मोती पिरोते हुए फिर सेंटर से इसी प्रकार एक टाँका लगाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों हमने इस पूरे गले में ये डिजाइनिंग डालनी है और गले को कंप्लीट करना है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हमने ये गला कंप्लीट किया है। हमने ऊपर की साइड ये मोती लगाए हैं सभी अच्छी तरीके से, बहुत ही सफाई से हमने और बहुत ही सुंदर तरीके से ये गला कंप्लीट किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।